लाल जी विराजिए, हम आपको राम कथा सुना रहे हैं। बोलिए हनुमान लाल जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुदेव, हे हनुमान जी महाराज, इस प्रांगण में आप अपने शरीर को लेकर के कथा पर आकर विराजमान होइए। हम आपको श्रद्धा और शक्ति के अनुसार जो भी आपके प्रताप से हो सकता है हम आपको श्रवण कराते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, तो जैसा कि अपने आपको कल बताया कि किस प्रकार से हमने प्रभु के रामचरितमानस के बाल कांड का मंगलाचरण किया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना बड़ी अद्भुत तरीके से करी। आप ये मान के चलिए कि तुलसीदास जी ने जब रचना करना प्रारंभ किया तो तुलसीदास जी की दीनता की दाद देनी पड़ी। तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस की प्रारंभ में ब्रह्मा, वाल्मीकि, वेद, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना करी, नाम की वंदना करी, नाम जाप की महिमा बताई कि भगवान श्री राम के नाम का कितना महत्व है। राम जी के का जो रूप है, जीव मात्र में उनकी जीव वंदना कैसे करते कि कहते हैं कि मैं राम जी को सब रूपों में देखता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के बालकांड में जब बालकांड का मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं सिया राम में सबको जान करके सबको प्रणाम करता हूँ। सब जी सबको सीताराम में तुलसीदास जी मान रहे हैं। उसके बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाना प्रकार के जो वेद हैं, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि आदि आदि की वंदना करी है। फिर बाद में श्री सीताराम जी के समस्त परिकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी सभी को वंदना करी है। उसके बाद में तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी का एक पात्र ऐसा है, राम जी का नाम इतना करुणामय, इतना प्रतापी है और नाना प्रकार के सुख को देने वाला है, और राम जी भी अपने नाम के वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ कहाँ लग करे बनाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी अपने नाम के गुण का गान नहीं कर सकते हैं। ऐसे पावन राम जी के पावन नाम की तुलसीदास जी ने वंदना करी है कि सबको सबसे बड़ा नाम राम का ही है। इसके बाद में तुलसीदास जी कहते हैं, मानस की निर्माण तिथि बताई गई। जैसा हमने को कल बताया कि तुलसीदास जी ने संवत 1631 में राम जी की भगवान शिव, मां पार्वती की आज्ञा पाकर रामचरितमानस को लिखा। तुलसीदास जी महाराज ने 1631 में रामनवमी के दिन रामचरितमानस का प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करते ही उन्होंने क्या लिखा कि सबसे पहले भरद्वाज मुनि के आश्रम में श्री याज्ञवल्क्य जी आकर कहते हैं कि मैं अत्यंत 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 समस्त सुखों का भोगने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाले ऐसे श्री राम कथा को मैं, राम चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ। बस यही से राम कथा प्रारंभ होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि कौन है? एक बार की बात है, प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, भगवान शिव, अगर राम कथा का कोई अत्यंत रसिक श्रोता है तो वो शिव है और श्री हनुमान। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु भगवान शिव गए कहा? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि का नाम क्या है? अगस्त्य मुनि है कुंभज ऋषि। अच्छा, क्या शंकर जी अकेले गए? नहीं 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 नहीं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। देखिए तुलसीदास जी की अद्भुत रचना है प्रेमियों। हमने कहा कि तुलसीदास जी के एक एक शब्द में कई कई चीजें छुपी है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे हम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। क्या कहा? शंभु गए, मतलब
एक भक्त के लिए भगवान शिव जैसा भक्त कौन हो सकता है राम का? तो कहा सिर्फ इतना कह दिया कि शंभु गए कुंभज रिझपाई। अब बात आई सती की, बस यहीं पर विषय देने वाली बात है कि माता सती के लिए उन्होंने मां नहीं बोला, उनके लिए उन्होंने कितनी उपमाएं दे दी। संग सती जग जननी भवानी, संग कौन है? शिव जी के संग में सती हैं, जग जननी है, जगत की जननी है, संग सती जग जननी भवानी भी हैं। समझिए आप, तुलसीदास जी यह कहना चाह रहे हैं कि भक्त कभी भी अपने आगे उपमाएं नहीं लगाता है, लेकिन जिसको राम पर शक होता है वो हमेशा अपनी उपमा को आगे करता है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। और राम शंकर जी के लिए क्या कह दिया? अखिलेश्वर जानी। शंकर जी केवल शंकर जी सीधे हैं, और संग सती के अंदर, क्योंकि अभी सती को मोह होगा ना, अभी सती को शक होगा राम जी के ऊपर, आगे आप सुनेंगे। उसके बाद क्या कहा? राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम जी कथा सुनी शंकर जी ने, और शंकर जी सोच रहे हे इतनी सुंदर कथा हमने सुनी है, काश वो राम जी मेरे सामने आए। एक भक्त जब राम की कथा सुनता है ना, तो मेरे हिसाब से तो उसको यही सोचना चाहिए कि आज मेरे भाग्य खुल गए, तो काश जिस राम की कथा हम सुन रहे हैं वो मेरे सामने क्यों ना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है प्रेमियों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान शिव कथा सुनने आए तो सती को यह संदेह हो गया कि जिंदगी में हमने इतनी कथाएं सुन ली, जो कथा कहने वाला व्यासपीठ पर जो बैठता है वह कभी श्रोता के पैर नहीं छूता है, वह कभी श्रोता का पूजन नहीं करता है। लेकिन ये कुंभज ऋषि जो अगस्त मुनि हैं, जो व्यासपीठ पर बैठे थे, ये उतर करके शंकर जी की हमारी पूजा कर रहे हैं। बोला ये कौन इतने बड़े व्यासपीठ हो गए? शक देखिए, सती का विनाश, सती का जो सती जो अपने देह त्यागा उन्होंने, उसके पीछे कई कारण थे। उनमें कारण ये भी है कि उनको शक है, लेकिन अगस्त मुनि भगवान शिव को भगवान मानकर पूजन करते हैं। पूजन मान करके उसी समय जब रघुनाथ जी क्या ध्यान करते हुए भगवान शंकर जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा? राम जी लक्ष्मण जी रोते हुए वन गुजर रहे हैं। तो शंभू जी, देखिए भक्त वही होता है जो भगवान की लीला में विक्षेप ना करे, अब तो और सहयोग बनाए। अब शिव जी ने क्या देखा कि मैं राम कथा सुनकर के यार मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात साक्षात राम लक्ष्मण जी मेरे सामने से जा रहे हैं। तो शिव जी ने पीछे से प्रणाम किया, पेड़ के पीछे से। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुनि सन पिता मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश रीन अवतारा, पिता बचन तही राजू उदासे, दंडक वन बिचत अविनाशी। पिता के वचन से ये लोग जो हैं विचार कर रहे हैं। अब शंकर जी ने विचार किया, हृदय विचारत जात हर, कहीं भी दर्शन होई। शंकर जी विचार कर रहे हैं, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि भक्त विचार कर रहा है कि भगवान दर्शन हो जाए। शंकर विचार कर रहे हैं, हृदय विचार जात हर, कहीं भी दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु। आप प्रभु ने अपने भक्त की बात मान ली, और शंकर भगवान श्री राम जी आ गए। प्रभु ने गुप्त रूप से शंकर जी को दर्शन दिया। और शंकर जी क्या सोचते हैं, अगर मैं भक्त भगवान की लीला के सामने आ जाऊंगा तो राम जी हमको प्रणाम करेंगे और राम जी की लीला में विक्षेप हो जाएगा। शंकर जी ने पीछे से प्रणाम किया, और प्रणाम करके शंकर जी ने जो है हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके शंकर जी ने, लेकिन ये बात सती को हजम नहीं हुई। और सती ने कहा ये कौन है? राम जी ने कहा, शिव जी ने कहा, मैं जिनकी कथा सुनकर के आ रहा, ये वही रघुनाथ जी हैं, ये साक्षात भगवान हैं जो मनुष्य के रूप में अवतार धारण करके आए। सती को यहीं पर राम जी पर संदेह हुआ, और संदेह का कारण क्या बना, संदेह के आगे लीला क्या हुई, कल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी इतनी कथा को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि राम कथा पर सभी लोग अपनी अपनी हाजिरी लगा सकें। तब तक के लिए श्री सीताराम, नमो राघवाय।